हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मेरा पढ़ाए हुए यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। इसके पहले मैं EJMR पर ट्रांसलेशन बताया था, आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। हो सकता है कि आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ वाज और वर का प्रयोग। वाज ऑब्लिक वर। वाज और वर मीन्स होता है था, थे, थी। था, थे, थी। हिंदी में था, थे, थी होता है। ठीक है। अब वाज का प्रयोग पहले बताएंगे कि वाज का प्रयोग कहाँ होता है। वाज जो है सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है, यानी एक व्यक्ति और वस्तु का जब बोध होगा तो वहां पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, सी, ईट, दिस, दैट और एनी नेम। सिंगुलर नेम, एनी नेम मतलब इतना में हम वाज लगाएंगे। ही के साथ वाज लगाएंगे। ही मतलब वह होता है जो लड़का के लिए होता है। सी मीन्स वह होता है लड़की के लिए, सी वाज। ईट मतलब यह वह दोनों होता है, इट वाज। दिस वाज, दैट वाज, एनी नेम मतलब राम वाज, मोहन वाज, सीता, गीता वाज। यह इसके साथ वाज लगाएंगे। इसके बाद वर होता है, WERE, वर। वर जो है प्लुरल है। प्लुरल मीन्स होता है बहुवचन। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे प्लुरल कहते हैं। जैसे वी मीन्स हम लोग, यू तुम लोग, आप लोग, तुम आप में भी वर लगता है। दे मीन्स वे लोग। दीज दीज मीन्स ये सब। दोज वे सब। और प्लुरल नेम, प्लुरल मतलब बहुवचन, उसमें जो है लगता है। प्लुरल में जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, एक से अधिक नाम वस्तु भी हो सकता है। तो वी मीन्स हम लोग, वी बार। यू मीन्स तुम लोग, आप लोग। यू बार, दे बार, दीज बार, दोज बार, राम एंड मोहन बार। ये प्रयोग होता है। अब इसको स्ट्रक्चर से देखेंगे। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एस एफर्मेटिव, एस से सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉन या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर हो गया, मतलब एक प्रकार का ढांचा हो गया। इसी के अनुसार हम लोग वाक्य को मतलब क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नॉन पर लेते हैं, वह एक डाकिया था, तो वह का क्या हो गया, ही। था का क्या हो जाएगा, वाज। डाकिया का आ पोस्टमैन, ही वाज आ पोस्टमैन, ही वाज आ पोस्टमैन। पोस्टमैन, ही वाज या पोस्टमैन। इसका अर्थ हुआ कि वह एक डाकिया था। दूसरा वाक्य लेते हैं कि वे लोग किसान थे, तो वे लोग का क्या हो गया, दे। दे के साथ क्या लगेगा, क्योंकि दे प्लुरल है इसलिए प्लुरल वर्ब लगेगा, क्योंकि बताएं वर्ब जो है प्लुरल है। यहाँ पर वर्ब प्लुरल हो गया, दे वर। किसान का क्या होता है, फार्मर। यहाँ पर हो जाएगा फार्मर्स। देवर फार्मर्स, वे लोग किसान थे। ठीक है। अब इसी तरह दो नाम हम लेते हैं, राम और मोहन भाई थे, तो राम का राम हो जाएगा एंड, और मोहन, राम एंड मोहन। अब थे मतलब दो दो हो गया इसलिए वर लगेगा। राम और मोहन वर भाई थे तो ब्रदर्स, यहाँ पर ब्रदर्स हो जाएगा क्योंकि प्लुरल है। राम एंड मोहन दो व्यक्ति है, ये प्लुरल हो गया। तो इसको भी, ये नॉन है ये, तो इसको भी प्लुरल करना होगा। तो दे राम एंड मोहन वर ब्रदर्स। इसी तरह वाक्य बनाएंगे हम लोग, चार तरह से वाक्य बनाएंगे। इसमें ये तो नॉन पर ही बताया हम, और इसमें एडजेक्टिव पर भी होगा। ये सेंटेंस बनाएंगे। अभी एडजेक्टिव का भी ले लेते हैं एक दो उदाहरण। जैसे आप का हो, आप का यू, आप धनी थे, आपका यू, थे का वार, यू बार, धनी का रिच, है ना। और जैसे हम लोग सुखी थे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी
वी के साथ क्या लगाएंगे, वार सुखी का क्या हो जाएगा, हैप्पी, वी वर हैप्पी। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है ना। तो इसी तरह ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। अब जितना भी हम बताए हैं उस सब में हम लोग वाज वर्ग का प्रयोग, जैसा सिंगुलर रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ग का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसी को नेगेटिव बनाते हैं कि वह एक किसान नहीं था तो हो जाएगा ही वाज नॉट अ फार्मर, ही वाज नॉट अ फार्मर, वह एक किसान नहीं था। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, आईएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या इसको पहले हुआ, क्या वह एक किसान था, तो क्या के लिए वह है, वह सिंगुलर है तो इसमें वाज लगेगा, तो वाज पहले लिख देंगे, वाज ही अ फार्मर, वाज ही अ फार्मर, क्या वह एक किसान था, इंट्रोगेटिव हो गया। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको क्या हो जाएगा, क्या वह एक किसान नहीं था, तो फिर लिखेंगे वाज ही नॉट अ फार्मर। इसका अर्थ हो गया क्या हुआ है, किसान नहीं था, है ना। तो यहाँ जो वाज वर्ब है वह हेल्पिंग वर्ब है, जिसको कहते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब को क्या के लिए बाहर कर दिया जाता है ना, इसे यहाँ पर बाहर कर। उसी तरह जितने भी वाक्य में था थे थी आएगा, वाज वर्ब का प्रयोग होगा, तो उसके लिए क्या के लिए बाहर कर देना, नेगेटिव में वाज वर्ब के बाद नोट लगा देना, क्या के लिए वाज वर्ब को बाहर कर देना, फिर नोट लगा देना। तो ये 4 तरह से वाक्य हो गया। तो ये इसी तरह से वाक्य हम लोग बनाएंगे और इसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते हैं सही तरह से, या इसको अर्थ लगाने में समस्या हो सकती है। इसलिए जल्दी सीखना है तो प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक वाक्य को प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए एक ट्रांसलेशन बुक है विद्यासागर का, जूनियर ट्रांसलेशन बुक, है ना, उसको लोग आप खरीद लीजिए और उससे बनाइए वाक्य को, जिस तरह से हम बताए हैं, है ना। और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे देखते हैं, वे लोग किरानी थे, तो वे लोग क्या हो गया, दे के साथ क्या लगेगा, वर, किरानी का क्या होता है, क्लर्क, यहाँ एस लगाते हैं, देवर क्लर्क्स। वे लोग किरानी, तो वे लोग किरानी नहीं थे तो दे वर नॉट क्लर्क्स। क्या वे लोग किरानी थे, वार पहले हो जाएगा, वार दे क्लर्क्स, यहाँ दे में टी छोटा हो जाएगा। क्या वे लोग किरानी नहीं थे तो फिर वार लिखेगा बाहर, वार दे नॉट क्लर्क्स, है ना। जैसे बच्चे नटखट थे, है ना, तो बच्चे का क्या हो गया, चिल्ड्रेन, या द चिल्ड्रेन, बच्चे प्लूरल हो गया, है ना। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, बच्चे, इसमें प्लूरल वर्ब हर फॉर्म वर्ब लगेगा, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन वर नट्टी, यानी बच्चे नटखट थे, है ना। अब इसी को 4 तरह से बनाएंगे, बच्चे नटखट नहीं थे तो द चिल्ड्रेन वर नॉट नट्टी, ये नट्टी एडजेक्टिव हो गया। तो क्या बच्चे नटखट थे, तो पहले वार लिखेंगे, वार द चिल्ड्रेन नट्टी। क्या बच्चे नटखट नहीं थे, तो वार द चिल्ड्रेन नॉट नट्टी। इस तरह से वाक्य 4 तरह से बनाएंगे। वह घर बड़ा था, तो वह घर का क्या होगा, दैट हाउस, और इसमें वह घर सिंगुलर है तो वाज, बड़ा का क्या हो जाएगा, बिग, दैट हाउस वाज बिग, वह घर बड़ा था। वह घर बड़ा नहीं था, दैट हाउस वाज नॉट बिग। क्या वह घर बड़ा था, तो वाज दैट हाउस बिग। क्या वह घर बड़ा नहीं था, वाज दैट हाउस वाज नॉट बिग। मेरे पिताजी बूढ़े थे, तो मेरे पिताजी क्या होगा, माई फादर, थे का क्या होगा, वाज, यहाँ पर वाज लगाए क्योंकि मेरे पिताजी बूढ़े थे, तो थे देख करके लोग वर लगा देता है कि वर मिस थे होता नहीं। यहाँ पर मेरे पिताजी सिंगुलर हैं, एक व्यक्ति का बोध रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। माई फादर वाज ओल्ड, यानी मेरे पिताजी बूढ़े थे। उसके बाद मेरे पिताजी बूढ़े नहीं थे तो माई फादर वाज नॉट ओल्ड। क्या मेरे पिताजी बूढ़े थे, तो क्या के वाज पहले लिखिए, यहाँ पर वाज माई फादर ओल्ड, यहाँ वाज नहीं रहेगा, यहाँ हट जाएगा। फिर वाज माई फादर नॉट ओल्ड, क्या मेरे पिताजी बूढ़े नहीं थे।
है ना। उसके भाई लोग दयालु थे, उसके भाई हिज ब्रदर्स हो जाएगा भाई लोग, यहाँ पर एक से अधिक का बोल रहा है। हिज ब्रदर्स थे प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल। हिज ब्रदर्स वर दयालु का हो जाएगा काइंड, हिज ब्रदर्स वर काइंड। उसके भाई लोग, यहाँ पर भाई लोग है तो यहाँ पर एस लगेगा, है ना, और यहाँ पर भी प्लूरल हो जाएगा वर, और काइंड दयालु, ये एडजेक्टिव हो गया। तो हिज ब्रदर्स वर काइंड, उसके भाई लोग दयालु थे। अब इसको नोट लगाना है, उसके भाई लोग दयालु नहीं थे, तो हिज ब्रदर्स वर नॉट काइंड, है ना। फिर क्या क्या उसके भाई लोग दयालु थे, तो ये जो वर है इसको यहाँ रखिए, वर हिज ब्रदर्स काइंड क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा क्या उसके भाई लोग दयालु नहीं थे, तो फिर यहाँ पर होगा वार हिज ब्रदर्स नॉट काइंड। तो इस तरह हम लोग जो दैनिक जीवन में डेली लाइफ में वाक्य को प्रयोग करते हैं, उसी को अंग्रेजी में इस तरह करना है। जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको अंग्रेजी करना है, और करना कुछ नहीं है, खाली जगह पलट देना है, उसको इधर कर देना है, इसको उधर कर देना है, बस ये दिमाग में सेटिंग कर लेना है, तो आप आराम से जल्दी से सीखेंगे, है ना। और ऐसे तो बोलवाने से तो कितना बहुत टाइम लगेगा सीखने में, और ये आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे, वाक्यों को दिमाग में घुमाएंगे, इधर उधर की बातों ना सोच करके आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे, और जो है जो चीज जानना सीखने का जैसे रुचि होता है, अगर आप उस पर रुचि लेते हैं तो जल्दी सीख लेंगे, है ना। जो ठीक है, इस तरह से और भी बहुत से सेंटेंस बनेगा। गरीब लोग नहीं, वे लोग चिकित्सक थे, वे लोग का क्या होगा, दे, इसके साथ क्या लगाएंगे, वार, दे वार चिकित्सक, चिकित्सक का क्या होता है, डॉक्टर, यहाँ पर कर देंगे डॉक्टर्स, दे वार डॉक्टर्स, वे लोग चिकित्सक से, दे वार डॉक्टर। नॉन हो गया ये, इसलिए हाईएस्ट लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया प्लूरल, तो दे वार डॉक्टर्स, वे लोग चिकित्सक थे। दूसरा जगह वे लोग चिकित्सक नहीं थे, तो दे वार नॉट डॉक्टर्स। तीसरा होगा क्या वे लोग चिकित्सक थे, तो वार दे डॉक्टर्स। फिर होगा क्या वे लोग चिकित्सक नहीं थे, तो वार दे नॉट डॉक्टर्स। तो ये सब हम नॉन पर ही बताए हैं और ये एडजेक्टिव पर ही बता दिए। तो इस तरह वो आपको जो है बनाएंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। ये तो ट्रांसलेशन था, अब ग्रामर की ओर चलते हैं। ग्रामर में पहला जो बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये बताए थे कि शब्द के 8 भेद होते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। नॉन, प्रोनाउन, भार, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप इसको ये रट लीजिए, सबको याद रखना। नॉन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, है ना, भार क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, ये सब आपको रटना है या भी याद कर लेना है ना, ताकि जो है आपको भविष्य में भी काम देगा, फ्यूचर में, और भी तो काम देगा ही। तो सबसे पहले हम बताते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन, ग्रामर में अगर लेके चले तो नॉन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। नॉन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन है, a noun is the name of animal, things, feeling, animal, things, feeling, और आइडिया, या फिर a noun is the name of anything। मतलब इसका अर्थ हुआ a noun is the name of animal, things, feeling और आइडिया। मतलब संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को कहा जाता है, प्लेस, है ना। संज्ञा जो है नाम एनिमल, प्लेस, थिंग
फीलिंग और आइडिया, यानी संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को कहा जाता है। और या फिर इसको कहेंगे ए नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को नॉन कहा जाता है। दुनिया में जितने भी चीज है सभी नॉन है एक तरह से, है ना। या इसके कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन। इसको पहले ये लिख देते हैं उदाहरण एज में। जैसे नाम, व्यक्ति का नाम हो गया राम, एनिमल हो गया काऊ, और प्लेस जैसे चतरा, थिंग मतलब जैसे पेन हो गया, और भाव, भाव में ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, है ना। तो ये जो हो गया नॉन का उदाहरण हो गया। राम, राम व्यक्ति का नाम है तो नॉन हो गया। काऊ जानवर का नाम है, चतरा स्थान का नाम है, पेन वस्तु का नाम है, ऑनेस्टी जो है भाव हो गया। तो ये जो है नॉन के उदाहरण हो गए, है ना। अब नॉन के कितने भेद होते हैं? तो नॉन के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन, काइंड्स ऑफ नॉन मतलब नॉन के 5 भेद हैं, है ना। 5 भेद कौन कौन है? पहला देखते हैं प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें हम ये आपको पूरा ये डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, सिर्फ समझा देते हैं कि प्रॉपर नॉन किसे कहते हैं। प्रॉपर नॉन मतलब हुआ जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जैसे आज में लेते हैं, जैसे राम, तो राम एक खास व्यक्ति का नाम हो गया, है ना। वस्तु में जैसे हम लिए पेन, तो कलम एक खास वस्तु का नाम हो गया, है ना, है ना। व्यक्ति, खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान, स्थान जैसे हम ले लिए गया, है ना। और खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान, वस्तु में आ जाएगा जैसे हो गया रामायण, रामायण, गीता, महाभारत, या फिर कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, ये सब जो है खास वस्तु है ना। द आर्थ, द मून, द ये हो गया। तो ये जो किस खास वस्तु में ये हो गया, राम हो गया, रामायण हो गया, गया हो गया। खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम को ये कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, सेंटेंस में ये जानना है कि प्रॉपर नाउन क्यों बताया जा रहा है। तो प्रॉपर नाउन इसलिए बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है ना। प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण देंगे, प्रॉपर नाउन में लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब वाक्य में प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह राम है तो लिखेंगे दैट इज राम, है ना। तो यहाँ पर हो गया दैट इज राम, वह राम है, तो क्या हुआ, यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया, तो इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे यह चतरा है तो दिस इज चतरा, दिस इज चतरा, यह चतरा है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। जैसे उसी तरह यह ताजमहल है तो दिस इज द ताजमहल, दिस इज द ताजमहल, ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता, इतना याद रखना है कि वह राम है दैट इज राम, वह रामपुर है तो दैट इज रामपुर, वह गया है या यह गया है तो दिस इज गया या इट इज गया, है ना।
या चतरा है, टीटी चतरा या दिसी चतरा, है ना। तो ये व्यक्ति का नाम हुआ, वह स्थान का नाम हुआ या वस्तु का नाम हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए ये बताया जा रहा है ना। कि बहुत लोग को ये होता है, लगता है कि यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर भी ए का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम प्रॉपर नाउन बता रहे हैं कि प्रॉपर नाउन का यूज जो है कहाँ पर है ना। इसीलिए प्रॉपर नाउन बताया जा रहा है। प्रॉपर नाउन के बाद होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी खास जाति का बोध हो, वर्ग का बोध हो, है ना। जिससे किसी खास वर्ग या जाति का बोध हो, है ना, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक में हम उदाहरण देते हैं, क्या होगा, जैसे जिससे किसी खास जाति को बोध हो, जैसे हम लेते हैं कौ, तो कौ में होगा गाय, तो गाय से पूरा गाय जाति का बोध हो रहा। फ्लावर, फूल, फूल से पूरा फूल जाति का बोध हो रहा। बुक, बुक भी किताब से पूरा किताब जाति का बोध हो रहा, ठीक है। इसी तरह और भी बॉय गर्ल, ये सब लड़का लड़की, ये सब जाति का बोध हो रहा। लड़का लड़की गर्ल, ये सब जाति हो गया, ठीक है। अब जातिवाचक कॉमन नाउन में जब जाति का पूरा बोध करना हो तो उसमें दा का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन में दा का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन में दा का प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूरे जाति का जब बोध करना हो या कराना हो तो वहां पर दा लगाएंगे। जैसे द काउ इट्स ग्रास लिखा जाता है, द काउ इट्स ग्रास मतलब गाय घास खाती है, मतलब पूरे गाय, जितना गाय है दुनिया में सारे गाय घास खाती है, तो यहाँ पर इसलिए द लगेगा, द काउ, है ना। उसी तरह फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर होते हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल मतलब फूल सुंदर होते हैं, मतलब जितना भी फूल है दुनिया में वो पूरे फूल जाति का बोध रहा है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग होता है। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, इसीलिए कॉमन नाउन को बताया जा रहा है कि कॉमन नाउन में दा का प्रयोग होता है ना। ये समझ में आ रहा है सबको। तो इस तरह जो है नाउन पढ़ना जरूरी है। अभी हम आज बताए हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा बताया है कॉमन नाउन, आगे बताया जाएगा बाद में। अभी इतना समय चाहिए और मेरे वीडियो को देखिए और समझिए, उसके बाद फिर और बताया जाएगा।